चलिए, तो आज हमारा आखिरी दिन है। आखिरी दिन नहीं कह सकते इसको, क्योंकि दुनिया में कोई भी दिन आखिरी नहीं होता है। भला है वो हमारे लिए शुरुआत होती है, हमारे लिए वो पहला होता है, लेकिन वो फिर भी वो पहला दिन नहीं होता है, क्योंकि इसके पहले भी कहीं ना कहीं शुरू होता है। तो पहला दिन वहां पर भी हुआ है, यानी पहले हुआ है और पहले हो रहा है बहुत जगह। हमने किया, इसलिए हमारे को वो पहला दिन हम उसको बोल रहे हैं। और बाद में खत्म होने के बाद हम बोलते हैं कि ये आखिरी दिन था, अभी आखिरी समय होगा, पूरा हमने आखिरी कर लिया काम। तो जिंदगी में कोई भी चीज आखिरी नहीं हो सकती, वो कंटिन्यूशन में चलती है, क्योंकि वो आखिरी हो ही नहीं सकती। क्योंकि हमारे लिए वो आखिरी हुई, लेकिन दुनिया में कहीं ना कहीं वो चल रही है, तो वहां पर वो कंटिन्यूशन में, इसलिए उसको आखिरी बोल नहीं सकते। इसलिए हमेशा इस चीज को ध्यान में रखो कि कोई भी चीज हमने शुरू नहीं की है और कोई भी चीज हमने बंद नहीं की है। वो बरोबर। निरंतर चलती जा रही है जब तक के ये दुनिया है, ऐसे साइकिल चलते रहे। एनीवे, आज हमारा जो दिन है, हमने अभी 2 दिन हिप्नोटिज्म सीखा। उसमें हमने सीखा है कि ब्रेन किस तरह से काम करता है। मैंने आपको सब कुछ समझाया है कि ब्रेन किस तरह से काम करता है, साइकोलॉजी किस तरह से चलती है, जो मानस शास्त्र है वो किस तरह से चलता है। ब्रेन, जैसे कि आमतौर पे सब लोग जानते हैं कि 10% और 90% का जो गणित है, जिसको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड कहा गया है, उस कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का जो 10% और 90%, उसके बारे में भी हमने चर्चा की। और मैंने आपको विस्तृत तौर पे बताया कि 10% का कार्य क्या है और 90% का कार्य क्या है। 90% में क्या क्या चीजें हो सकती है और 10% में क्या क्या चीजें हो सकती है, ये हमने कल सीखा है। मैं ये रिवीजन कर दे रहा हूं आपको कि हमने ये भी सीखा है उसके अंदर में कि जब हम किसी को हिप्नोटाइज करते हैं, तो उस व्यक्ति के जो कॉन्शियस माइंड है, जिसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, जो 10% है, उस कॉन्शियस माइंड को हम कुछ देर के लिए बाईपास करते हैं, ना कि उसे सुलाते हैं। ये एक भ्रम है दुनिया में। बहुत सारे लोग बताते हैं कि उस चेतन मन को सुलाना है, चेतन मन को सुलाना है। ऐसा ही मैंने आज तक मैंने ऐसे सुना है कि चेतन मन को सुलाना है। मैं कुछ यूट्यूब देखे हैं और कोई मैंने ऐसा तो कई जगह पे पढ़ा भी है, कुछ जो लोगों ने किताब वगैरह लिखी है, कुछ कुछ लोगों ने, मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूँ। तो उसमें उन्होंने कहा है कि चेतन मन जो है, ये सो जाता है, उसको हम सुला देते हैं और अवचेतन मन से बात करते हैं। तो ये परिपूर्ण गलत है। चेतन मन को सुलाया नहीं जाता है, चेतन मन को बाईपास किया जाता है। ना कि वो सोता है, बल्कि वो बाईपास होता है। और अगर वो सोता है, ये बात भी सही है कि वो सोता है, लेकिन सोता का मतलब ये नहीं कि वो पूरी तौर पे सो जाता है। वो पूरी तौर से नहीं सोता है, वो पार्शियली सोता है। पार्शियली वो अपना कार्य कम कर देता है, पार्शियली करता है वो। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये मेरा जो मैंने पार्शियली कहा, इस चीज को भी मैं खंडन खंडन करूंगा मेरे ही चीज का। और मैं ये कहूंगा कि वो ऐसा होता है कि वो 50% कार्य बंद कर देता है, यानी कि 50% वो सो जाता है। अब ये सो जाने का वाक्य जो है यहाँ पर लग रहा है कि वो 50% ही कार्य कर रहा है, इसका मतलब है कि वो 50% सो गए। ठीक बरोबर। है। तो 50% वो सोया हुआ है, 50% वो जाग रहा है, और उसकी कार्य क्षमता 100% नहीं है। वो 50% जो सोया है, वो 50% सोया का मतलब ऐसा नहीं कि जो पूरी तरह से डेड हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो 50% में 50% वो कहीं और कार्य के लिए चले जाता है। जब हम उसको सजेशन देते हैं, कहते हैं कि अब आप सो रहे हो, ठीक है ना, और या फिर कोई इंडक्शन देते हैं, जहां पर जैसे हम शॉक हम्म। इंडक्शन दे रहे हैं, तो शॉक इंडक्शन देते समय जब हम उसके हाथ को झटका मार रहे हैं, उस समय में कुछ क्रियाएं होती है जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या होता है उस समय में। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पूछा कि क्या होता है, तो उन्होंने कहा हमको ये तो नहीं पढ़ाया गया, हमको इतना बोला है कि बस ऐसा हाथ को पकड़ो, ऐसा बोलो, उसको बोलना है यहाँ पे देखना है, और ऐसा झटका मारना है, स्लिप बोल देना है, फिर वो चले जाएगा, फिर आपने अपनी स्क्रिप्ट बोलना है। तो ऐसा नहीं, इसके पीछे का साइंस भी हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट होता क्या है। अगर आप परफेक्ट हिप्नोटिस्ट बन रहे हो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्रियाएं क्या हो रही है। जब तक कि क्रियाएं पता नहीं होगी, तब तक कि आप हिप्नोटिस्ट नहीं बन सकते। खाली हिप्नोटिज्म तो मैंने पहले ही कहा कि हिप्नोटिज्म 2 दिन में सीखा जाता है, हिप्नोटिज्म एक दिन में सीखा जाता है, और उससे आगे चल के मैंने ये भी कहा था कि हिप्नोटिज्म आधे घंटे में सीखा जाता है। लेकिन वो आधे घंटे में सिखा हुआ हिप्नोटिज्म इसलिए काम का नहीं है, क्योंकि आपको उसके पीछे का बैकग्राउंड पता नहीं है, पार्श्वभूमि उसके पीछे की पता नहीं है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रेन किस तरह से कार्य करता है।
अगर हम शॉक इंडक्शन देते हैं तो उस समय क्या क्रिया हो रही है जिसके कारण वो व्यक्ति ट्रांस में जा रहा है। हमने कल ये भी देखा था कि हर व्यक्ति हिप्नोटाइज नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है। और ये बात कुछ हद तक के सही है, लेकिन पूरी सही नहीं है। अब कुछ हद तक के ऐसी सही है कि व्यक्ति अगर एनालिटिकल माइंड का है, यानी वो हर चीज को एनालाइज कर रहा है, हर चीज को सोच रहा है। मान लो उसको बिठा दिया और हम उसको सजेशन दे रहे हैं कि अब आप सो रहे हो, आपकी पलकें भारी हो रही है, सब कुछ हम हमारी स्क्रिप्ट पूरी बोल रहे हैं। लेकिन अगर वो अंदर ही अंदर अपने आप को अगर सजेशन दे रहा है कि कहाँ कुछ तो नहीं हो रहा है, मैं तो सो ही नहीं रहा हूँ, मुझे तो नींद आ ही नहीं रही है, ये तो कुछ भी बोल रहे हैं, कहाँ हो रहा है, उसने आंखें बंद की है, वो व्यक्ति हिप्नोटाइज नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसने स्वयं कमांड देना शुरू कर दिया है। और मैंने आपको कल ये भी सिखाया था कि एक वक्त में एक ही दुनिया में आप रह सकते हो, दो दुनिया में नहीं रह सकते। ये हमारा कल का टॉपिक था, राइट। मैंने राइट। ये कहा था कि यदि आपको एक दुनिया में, मान लो बाहर की दुनिया में रहना है तो आप अंदर की दुनिया को नहीं झांक सकते, और अंदर की दुनिया में रहना है तो बाहर की दुनिया को नहीं झांक सकते। तो आपको एक वक्त में एक ही दुनिया में रहना है। जब आप हिप्नोटाइज हो रहे हो, जब आप सरेंडर हो रहे हो, तब आपको पूरी तरह से सरेंडर होना होता है। आपको आंखें बंद करना है, अंतर मन में झांकना होता है, जैसे आपको सूचनाएं मिल रही है, जिसको हम गाइडेड मेडिटेशन भी बोल सकते हैं। उस तरह से आपको शांत रहना है और अंदर की दुनिया में झांकना है, तब आप बाहर की दुनिया से कट जाओगे और अंदर की दुनिया में आप प्रवेश करोगे और सारी चीजों को आप जान पाओगे, या फिर अपनी जो भी मानसिक समस्या है उसका निदान आपको वहां पर मिल सकता है। साथ ही मैंने कल आपको यह भी सिखाया था कि पास्ट लाइफ कैसे होता है। पास्ट लाइफ जो चलता है, पास्ट लाइफ किस तरह से होता है, पास्ट लाइफ की प्रक्रिया भी इसी प्रकार से की जाती है, ये भी मैंने आपको कल समझाया था। बराबर। पास्ट लाइफ में आपको क्या क्या बोलना है, क्या प्रक्रिया करने से पास्ट लाइफ होती है, ये भी मैंने आपको बताया था। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि स्टेज पर अगर आप जाते हो तो लोगों के साथ कैसे बोलना है, क्या करना है, ये मैंने बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई भी व्यक्ति जब आपके पास आता है तो तुरंत उसको चेयर पे बिठा के हम हिप्नोटाइज नहीं करते हैं। उसके पहले कन्वर्सेशन होता है, बहुत सारी बातें होती है, और उन बातों से कुछ आउटपुट हमें मिलता है, जिसके आधार पर हम अफर्मेशंस बना सकते हैं। मैंने ये भी आपको कल कहा था। और उस अफर्मेशंस के आधार पर ही उसकी समस्याओं का निदान, जो मानसिक समस्या है उसका निदान हम लोग कर सकते हैं। ये मैंने कल आपको पूरी तरह से समझा के बताया, और आपको कुछ पीपीटीज भी मैंने बताई थी उसमें। ठीक है। तो अब हमारा पड़ाव आता है इंडक्शन की तरफ, कि इंडक्शन कैसे कैसे किए जा सकते हैं। तो इंडक्शन, आमतौर पे जो इंडक्शन है, जो कि मेन इंडक्शन था, वो था पेंडुलम। हाँ। और सबसे सटीक और सबसे कारगर अगर कुछ है तो वो है पेंडुलम। लेकिन जैसे जैसे युग बदलते गया, प्रोफेशंस बढ़ते गए, लोगों के प्रोफेशनल हो गए लोग इस विधा के लिए, तो फिर वो टॉपिक बोरिंग लगने लगा। तो कुछ तो भी नया बताना है और कुछ तो भी करना है, तो फिर नए नए पद्धत उन्होंने इजाद की है, उसकी नए नए टेक्निक्स इजाद की है। लेकिन सबका अगर मर्म देखा जाए, सबका अगर एक उसका अगर निचोड़ देखा जाए, तो जाकर वही चीज पर वो जाके टिकता है कि कंसंट्रेशन, फोकस, यही हिप्नोसिज्म में सबसे मेन पॉइंट है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि पेंडुलम कैसे पकड़ना है, पेंडुलम कहाँ रखना है। क्योंकि देखिए, खाली पेंडुलम पकड़ के और हिलाने से आदमी हिप्नोटाइज नहीं होता है। पेंडुलम पकड़ने का एक तरीका है। पेंडुलम कहाँ पे पकड़ना है, पकड़ने का मतलब हाथ में नहीं, उसको किस जगह पे रखना है, दूरी कितनी होनी चाहिए, उस वक्त में आपको क्या क्या हिदायतें हैं, क्या क्या करना है, तब कहीं जाके उस पर वो असर होगा। साथ ही बराबर। मैंने ये भी बताया था, पेंडुलम तो आज बताऊंगा। अब मैंने आपको कल ये भी बताया था कि हर वाक्य, हिप्नोटिज्म जो है वो शब्दों की भाषा है। जब आपके शब्द अगर सटीक है, उसमें लयबद्धता है, यानी कि उतार चढ़ाव है, जैसे कि आप संगीत के बारे में जानते हो, सब कुछ जानते हो, आपका प्रोफेशन भी है, आप एक जिम ट्रेनर भी हो, तो आप जानते हो कि किसी को भी अगर आप किसको जिम में अगर जाते हो, आप ट्रेनर हो, उस समय अब अगर आप जाओगे तो उसको तुरंत एक ऐसा वेट नहीं दे दोगे कि ले भाई आप तू ये 100 किलो का वेट पकड़ ले।
तो उसको आप स्लोली स्लोली ग्रेजुअली उसको वेट बढ़ाते हो उसका। ठीक बराबर। है। और कुछ उसको हिदायतें भी देते हो कि किस टाइप से इसे पुशअप करना है। अगर गलत तरीके से पुशअप हो गया तो क्या होगा, उसकी हड्डियों में कहीं दर्द हो सकता है या फिर कुछ तो भी डिसबैलेंस हो सकता है उसका। तो ये आप बड़े खूबी से आप कर सकते हैं क्योंकि आप ट्रेनर बराबर। हो। ठीक है। तो उसी तरह हिप्नोटिज्म में भी जब आप किसी को हिप्नोटाइज करते हो तब कुछ हिदायतें होती है, कुछ पॉइंट्स होते हैं। उन पॉइंट्स को अगर आप बखूबी अगर उसको निभाते हो तो आप उसको सटीक तौर पे उसको हिप्नोटाइज कर सकते हो। और बराबर। केवल हिप्नोटाइज ही नहीं कर सकते, तो उसको आप डीप ट्रांस में भी ले जा सकते हो। ठीक है। और धीरे धीरे बराबर। फिर आप जितने भी क्रियाएं आपको करना है वो आप कर सकते हो। लेकिन जैसे शॉक इंडक्शन है, तो शॉक इंडक्शन में बहुत सारी ऐसी पद्धति है शॉक इंडक्शन देने की। हाथों से ऐसा भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो, कंधों से भी कर सकते हो, यहाँ पे ऐसा ऐसा करके भी कर सकते हो। ये आपने बहुत सारे वीडियोस में कहीं कहीं देखा होगा। लेकिन इसमें अगर आपको इसके बैकग्राउंड अगर पता नहीं है, इसका अगर आपको पूरी चीजें अगर पता नहीं है, तो आपके हाथों से नुकसान हो सकता है सामने वाले का। बराबर। और उस व्यक्ति को नुकसान होगा और स्वाभाविक आपको भी नुकसान होगा, क्योंकि अगर समझो शॉक इंडक्शन देते समय सही तरीके से अगर नहीं दिया गया तो वो यहाँ से डिसलोकेट होने का खतरा रहता है। लेकिन आमतौर बराबर। पे मेरे पास जो भी स्टूडेंट है उन्होंने कहा कि हमको तो ये कभी बताया ही नहीं गया। उन्होंने कहा ऐसा करो, ऐसा झटका मारा, हमको भी मारा गया। और मैं मेरी अपनी पर्सनल बात बताता हूँ कि जब मैं प्रारंभिक अवस्था में इन चीजों को सीख रहा था, उस समय मैं भी कहीं और गया था और उन्होंने मुझे शॉक इंडक्शन किया था। मैंने कहा था ये ऐसा क्या करते हैं, तो उन्होंने मुझे शॉक इंडक्शन किया था और लिटरली मुझे यहाँ पर दर्द होना शुरू हो गया था और वो दर्द मेरा कम से कम 1 महीने तक के रहा था। तो मैंने खुद को ही कोसा कि मैंने क्यों ऐसा किया। लेकिन सामने वाले ने ये नहीं सोचा था कि भाई इस व्यक्ति को कोई दर्द होगा या इसमें इसको कोई समस्या है या नहीं है। तो ये आमतौर पे नहीं होता है और वो शॉक इंडक्शन दे देता है। आपको यहाँ पे अगर दर्द होता है उसके लिए वो जिम्मेदार है ही नहीं। और आप कभी कभी ये डिसलोकेट भी होता है। इसलिए ऐसे खतरों को मोल नहीं लेना चाहिए, उसकी पूरी जानकारी होना चाहिए। इसलिए हिप्नोटिज्म सीखते समय पूरा आपको उसका पूरा थ्योरी पता होना चाहिए। केवल 90% 10% चेतन अवचेतन मन इतने से नहीं होता है, डीपली पता होना चाहिए। ठीक है। तो चलो आइए, तो मैं आपको बताता हूं कि पेंडुलम किस तरह से काम करता है। और पेंडुलम एक बहुत कारगर टूल है और बहुत अच्छा टूल है ये। तो देखिए पेंडुलम इस तरह से होता है। अब आप इसको देख रहे हो। अब ये आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ तो भी फैंसी दिखाई दे रहा है, ऐसा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तव में ये मेरी माला है जिससे मैं कुछ चीजों का जाप वगैरह करता था। और ये चीज जो है ये लॉकेट की तरह है। मैंने अभी हम्म। इसे इसमें जोड़ दिया है। ठीक है। क्योंकि मुझे पेंडुलम की जरूरत नहीं गिरती, इसलिए कि मैं किसी भी हिलती हुई चीज को पेंडुलम बना सकता हूँ और आप भी बना सकते हो। उसके लिए कोई महंगे टूल्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं। अगर कोई बोलता है कि आप ये पेंडुलम खरीदिए, क्रिस्टल का खरीदना पड़ता है या ऐसा पड़ता है, वो जो मस्ट वाली चीज है वो मस्ट इसमें नहीं होता है। किसी भी हिलती डुलती चीज को आप पेंडुलम बना सकते हो, अपनी गाड़ी की चाबी को भी बना सकते हो। और अगर आपके पास गाड़ी की चाबी नहीं है तो भगवान ने हमें 2 हाथ दिए हैं। इन 2 हाथों में हमें 5-5 उंगलियां भी दी है। इन उंगलियों से भी आप किसी को हिप्नोटाइज कर सकते हो। क्योंकि अल्टीमेटली मैंने कहा है कि फोकसिंग इज इंपॉर्टेंट हियर। फोकस करना इंपॉर्टेंट है उस सब्जेक्ट का। तो आइए हम देखते हैं कि इसका किस तरह से किया जाता है। तो इस तरह से आपको पेंडुलम लेना है। मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है। आपको फैशनेबल लेना है, आप ले सकते हो। थोड़ा जरा अच्छा दिखने के लिए लोग करते हैं, अच्छी बात हो। कोई अच्छी चीज दिखती है तो उसको जरूर अडॉप्ट करना चाहिए। तो इस तरह से एक पेंडुलम लेना है आपको। जहां तक हो सके पेंडुलम अगर आप इसमें लेते हो पिरामिड की जैसा लेते हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि वहां पे फोकसिंग बहुत अच्छा होता है। वरना ये तो है, ये भी बहुत अच्छा पेंडुलम है। तो इस तरह से पेंडुलम को लेना है। ठीक है। अब ये थोड़ा माला बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, मेरे को कैमरे में आपको मेरा हाथ नहीं दिखाई देगा, इसलिए मैं ठीक है। इस चीज को इस तरह से मैं इस तरह से कर रहा हूँ। ठीक है। इस तरह से कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ठीक है। तो पेंडुलम को सबसे पहले इस तरह से आपको रखना है। सब्जेक्ट को चेयर पे बिठाना है, उसको गहरी लंबी सांसें लेने के लिए कहना है।
छोड़ने के लिए बोलना है, रिलैक्सेशन, उसको पहले रिलैक्स करना है। आपके रूम का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए ताकि उसको कंफर्ट लगे, वहां गर्मी ना हो, क्योंकि गर्मी अगर होती है तो वो व्यक्ति हिप्नोटाइज नहीं होता है, क्योंकि उसका सारा ध्यान अपने शरीर पर होता है, उस गर्मी पर होता है, उस गर्माहट पर होता है। इसलिए थोड़ा सा कूल अगर एनवायरनमेंट होता है, प्लेजेंट एनवायरनमेंट, कहने का मतलब कि उसको अच्छा लगे, नींद बराबर। आए उसको, उसको लगे कि हाँ मैं आराम से बैठ सकता हूँ यहाँ पे, तो उसे ऐसे एक वातावरण में रखना है। अगर हो सके तो जो लाइट्स होती है उसको नीली लाइट्स को लगाना है, डीम नीली लाइट्स को लगाना है, ब्लू लाइट्स को। ठीक है, चेयर कंफर्टेबल हो। अगर चेयर नहीं है तो आप उसको लिटा के भी कर सकते हो। ठीक है, उसे लिटा कर कीजिएगा या फिर चेयर पर बिठा कर कीजिएगा, उसको उसको कंफर्टली बैठने के लिए कहना है, शरीर को ढीला छोड़ने के लिए कहना है। शरीर ढीला हो गया, उसके बाद में आपको क्या करना है कि उसको ब्रीदिंग करवा लिया आपने। अब ये ब्रीदिंग क्यों करते हैं, ये भी सबसे बड़ा गणित है। ब्रीदिंग इसलिए करते हैं कि हमारे शरीर का कार्बन बाहर निकल जाता है। जब हमारे शरीर का कार्बन बाहर निकलता है तो हमारी बॉडी जो है ये पूरी तरह से शांत और शिथिल, रिलैक्स हो जाती है। और जैसे ही ये शरीर हमारा रिलैक्स हो जाता है तो हम किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं। और मैंने कल आपको ये भी सिखाया था कि ब्रेन फ्रीक्वेंसी कैसी चलती है, ब्रेन वेव्स हाँ। कैसे चलते हैं। अब यहाँ पर उन ब्रेन वेव्स का कार्य आता है जो मैंने कल आपको बताया था, बीटा, अल्फा, हम्म। थीटा, डेल्टा, गामा, ये सारी चीजों को मैंने आपको समझाया था। राइट, तो यहाँ पर उन ब्रेन वेव्स का काम होता है। तो जैसे वो उन उसकी ब्रेन वेव जैसी ही कम होती जाएगी, वो वेव जैसी कम होगी, वो व्यक्ति और ज्यादा रिलैक्स होती जाएगा। ठीक है, फिर उसके न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स के बारे में भी मैंने आपको कल बताया कि न्यूरॉन्स क्या हम्म। होते हैं, किस टाइप से चलते हैं। राइट, बराबर। हाँ। ओके। तो आपको क्या करना है, उसको बिठाना है चेयर पे, रिलैक्सेशन, उसका ब्रीदिंग, ये सारी चीजें हमने कर ली है। हमारा कन्वर्सेशन वगैरह पहले दिन हो चुका है, जो मैंने आपको कहा था कि क्या क्या करना पड़ता है पहले, क्योंकि वो तैयारी आपके पास होना चाहिए, तभी आप सटीक तौर पे किसी को थेरेपी की तरह उसको हिप्नोटाइज कर सकते हो, उसकी समस्या का निदान कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस पेंडुलम को आपको ऐसा पकड़ना है, उसको रिलैक्स, उसका पोजीशन जो है वो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, उसका पोजीशन हमेशा इस तरह से होना चाहिए। जो सब्जेक्ट है उसका लाइटली पोजीशन लेंगे। लाइटली ऐसा, लाइटली ऐसा होना चाहिए। उसका जो ये फेस है ये ऐसे अपवर्ड होना चाहिए, ऐसा थोड़ा सा अपवर्ड होना चाहिए, क्योंकि आप खड़े रहोगे, आप खड़े रहोगे तो वो आपकी तरफ ऐसा देखेगा। राइट, तो बराबर। इस तरह से उसका होना चाहिए। और उसके बाद मेन चीज यहां पर शुरू हो जाती है। अभी मेन चीज यहां पर ऐसी होती है कि उसको, इस चीज को, पेंडुलम को इस तरह से रखना है। ये सबसे बड़ा वर्ड है। इस वर्ड को अगर आप वहां पे कहोगे तो उसके दिमाग पे असर होगा कि अरे यार मुझे तो और उसको ये बोलना है कि अगर आप झुकाते हो तो आप उसका लाभ नहीं उठा पाओगे, आपकी ऊर्जा नहीं बढ़ेगी, ऐसे बहुत सारी चीजें उसमें। तो ये जो की है वो की को आपको वहां पे बोलना है, तब वो हिप्नोटाइज होगा। ठीक है, खाली या घुमाने से तो नहीं फियर होता। या तो लालच। हाँ, मैंने पहले कहा या तो फियर या तो लाल। बोला, इसकी किसी एक टिप पर देखो, अगर आप देखोगे तो ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक बिंदी लगाई है, जो लेडीज लोग हम्म। जो लगाती है, ये देखिए यहाँ पे बराबर। एक बिंदी लगाई है। राइट, ये हम्म। दिखाई दे रहा है, ये एक बिंदी, दिख रहा है, ये दिख रहा बिंदी है, है, हाँ। दिख रहा है। तो ये बिंदी है, मैंने यहाँ पे लगाई, इसीलिए थोड़ा सा अगर हम क्रिस्टल वाला लेते हैं तो उसका हम्म। फायदा खाली इतना ही है कि वो ट्रांसपेरेंट दिखता है, बस। मैंने हम्म। इधर से लगाओ या इधर से लगाओ, उसको बोलना इस बिंदी की तरफ आपको देखना है और इसको घुमाना है,
हिप्नोसिस पास्ट लाइफ, यही प्रक्रिया करके उसको वहां लेके जाओ और पास्ट लाइफ के शब्द पूछो कि इस वक्त आप खुद को कहाँ देख रहे हो, उसको ही पूछना कहाँ देख रहे हो, आपका आप कितने साल के हो। फिर धीरे धीरे बोलेगा, बोलते समय बहुत समय लगता है, नहीं बोला उसने तो दूसरा दूसरा प्रश्न, फिर हाँ। घुमा फिरा के उस प्रश्न पे आना है कि आप कितने साल के हो, आपका नाम क्या है, नहीं बताया नाम, आगे चलना, इस वक्त आप कहाँ हो, आपके पिता का नाम क्या है, क्या आपके माता पिता है, क्या आपको बहन है। उसको ऐसे आड़े तिड़े सवाल पूछते रहने का, डीप स्लीप ऐसा बोलते रहने का बीच बीच में, ये होता है पास्ट में। अब इस चीज को आप ऐसा बिठा के भी कर सकते हो या उसको ऐसा लिटा के कर सकते हो। जब लिटा के करोगे तो उसके सामने खड़ा नहीं रहना है, उसके पीछे खड़ा रहना है, और आप उसको जो थेरेपी देना है वो थेरेपी दे सकते हो, जो चीज बोलना है वो चीज बोल सकते हो, जो चेंजेस करना है वो चेंजेस कर सकते हो उसके दिमाग में। और एक बार आपने उसको हिप्नोटाइज किया था, आप उसको बार बार कभी भी आराम से कर सकते हो। करो। इतना आसान है हिप्नोटाइज करना। अब मान लो आपके पास कुछ है ही नहीं, ना पेंडुलम है, ना लाइट है, तो उसको बोलना बैठे रहो, तो बैठा हो, टेक्निक वही करोगे तो वो व्यक्ति हिप्नोटाइज हो जाए। तो सर एक क्वेश्चन पूछूं? बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हो आप, तो मेरे क्लास ऐसे में लग रहा क्वेश्चन है, ही शायद पूछना है। जी शायद से मैं गलत भी रह सकता हूँ, पर जी जी। ऐसे लग रहा है कि अभी जो ज्यादा एकदम ट्रेंड में चल रहा है ना यूट्यूब के ऊपर, कि थर्ड आई एक्टिवेशन, थर्ड आई ओपनिंग, थर्ड आई एक्टिवेशन, हम्म। आपने जैसे एफर्मेशंस बताए, तो कुछ कुछ गाइडेड मेडिटेशंस में या फिर वन ऑन वन मिलके जो थर्ड एक्टिवेशन के सेशंस वगैरह होते हैं, जी जी जी। लगभग एफर्मेशंस सेम ही है। सेम ही है तो लेकिन मे हाँ। भी उस फेज में हिप्नोटाइज किए की वजह से वो आदमी बाद में उसके लाइफ में शायद से वो सब उसके माइंड में घूमते रहेगा कि मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, मैंने हाँ। आंख बंद की तो मैं उस लोक में निकल गया, तो उस लोक राइट। में ऐसे कपड़े पहने हुए आदमी घूम राइट। रहे हैं। राइट। तो शायद से ये ऐसे ही कुछ ये भ्रम चल रहा है। पैदा हो रहा है वहां पे, वो भ्रम चल रहा है थर्ड आई एक्टिवेशन के नाम पर, बड़ों बड़ों के, और बहुत हम्म। सारे ऐसे ये चलते हैं कि आप फिर ड्रेसेस भी आ गए, आप ड्रेस पहन के ये करो, वो एक कैसा तामझाम जिसको बोला जाता है, कुछ तो भी एक एटमॉस्फेयर वहां तैयार किया जाता है। और वहां पे मैंने ये भी कहा है कि जितने भी लोग वो थर्ड आई के वो दिखता है वहां पर, कोई नाच रहा है, कोई उसको शक्तिपात कर रहा है। अब हाँ, शक्तिपात ऐसे नहीं होता है, ये खाली ऐसा लगा दिया हाथ और ऐसा लगा दिया और वो शक्तिपात हो गया, वो कर रहा है। वो उड़ते सभी रहते हैं ऐसे तर 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 सभी तर तर लोग तर नहीं तर। होते वहां पे, वही लोग होते हैं जो लोग सजेस्टेबल होते हैं। मैं हम्म। बार बार रिपीट करता हूँ, सजेस्टेबल लोग ही होते हैं, हर कोई नहीं होता है। और उन्हीं को बताया जाता है जो सजेस्टेबल है, हम्म। उन्हीं को बताया जाता है जो सजेस्टेबल है। फिर सजेस्टेबल होने के कारण कैमरा उनके आगे पीछे इधर उधर रोना धोना ये वो, इमोशंस बाहर आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, इसमें अट्रैक्शन पैदा होता है, उसके शॉट्स बनते हैं, फिर आदमी अट्रैक्शन अट्रैक्ट होकर फिर वो पीछे दौड़ता है। तो लगभग ही ऐसा, हिप्नोथेरेपी ये हो रहा है, वो एक पर प्रकार बता रहे से हैं कि थर्ड हिप्नोसिस है, एक्टिवेशन के हिप्नोसिस के लिए। अलावा कुछ नहीं है, वहां पर भी हिप्नोसिस है। वो जो एक्टिवेशन वगैरह वाला ऐसा कुछ नहीं है, पहले जो कर रहे हैं क्या उनमें वो पावर है। और जो भी आप कभी किसी को शक्तिपात करते हो अंगूठे से या इससे, तो आप बहुत सारे लोगों को नहीं कर पाते। अगर आप में है हम्म। तो, ये अगर वाला गणित है, अगर आप में है तो, क्योंकि ऊर्जा कोई इतनी सस्ती नहीं है कि ऐसा लगा दिया और हो गया काम। ट्रांसफर वो हो। ऊर्जा, जब ऊर्जा अगर आपकी जा रही है तो ऊर्जा तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो आपने गेन की हुई है, अगर की है तो रियल में, फेक में तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर मान लो कि अगर रियल में आपने ऊर्जा को इस तरह से गेन किया, आप किसी को टच करते हो तो ऊर्जा आपकी वहां जाएगी, तो ऊर्जा खत्म होगी आपकी, ऊर्जा को आपको गेन भी करना पड़ेगा, और ऊर्जा इतनी बराबर। आसानी से गेन नहीं होती है। नहीं उसके होती। लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, साधनाएं करनी पड़ती है, ध्यान मेडिटेशन बहुत सारी प्रक्रिया है। और आसानी से 10 10 15 15 लोगों को अंगूठे लगा लगा के, हम्म। और वो भी लोग कितना नाच रहे क्योंकि वो सजेस्टेबल होते हैं। वहां हिप्नोसिस का प्रकार होता है नाच। शायद से ये प्री स्टेज पहले से स्क्रिप्टिंग करके माइंड में थोड़ा इंस्टॉलेशन हाँ, किया हुआ रहेगा। स्क्रिप्टिंग तो होता है वहां पे, पहले से ही बताया जाता है कि ऐसा होगा वैसा, और प्रभावित होते हैं। चार लोगों को अगर आप कुछ कर रहे हो, अगर आपके भी वॉलेंटियर्स है, अगर वहां पर भी हो रहा है तो उनको देख के ये प्रभावित होते हैं। ये साइकोलॉजी है, ये मानस बराबर। शास्त्र है। 10 लोगों को हो रहा है तो इसको भी होगा, इसमें अगर ये आपने कल से सजेस्टेबल जो है, स्क्रिप्टिंग दिया सजेस्टेबल है तो तब जल्दी से थोड़ा होगा। अंदाज आ गया, आपने कल जो हाँ, बताया प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, प्रिपरेशन सबकॉन्शियस कैसे किया फाइल्स जाता है, कैसे इंस्टॉल की जाती है, तो ये फाइल्स ही ओपन हो रहे हैं, जो फाइल्स ओपन ओपन होने होता के है। बाद रिकॉर्डिंग हो रही है इनकी।
क्योंकि वो इमोशंस निकल रहे के नाम पे वो चलता है। इमोशंस ऐसे निकल के पूरी तरह से रिलीज कभी नहीं होते। मैंने तो यहाँ तक के भी देखा है कि 7 जन्मों का कर्मा रिलीज करने वाले भी अभी शुरू हो चुकी है। 7 जन्मों का है। कर्मा, 7 एंसेस्टर के भी कर रहे हैं, हमारे पूर्वजों के साथ वहां से चलते आ रहा है। भाई इस जन्म का नहीं कर पा रहे आप, अपना खुद का नहीं कर पाए कर्मा, आपने ये कर्मा बना के रखा है और लोगों के 7 जन्मों की, तो इतना चल रहा है, लिमिट के बाहर है। एनीवे वो अपना अपना बिजनेस है। ये वो भी एक कर्मा बना रहे हैं इस तरह से, लोगों को कर्मा बता के वो खुद भी एक कर्मा बना रहे हैं, जिसका उनको बाद में पता चलेगा, अभी नहीं चलेगा। शुरू शुरू में कभी पता नहीं चलता है, बाद में चलता है। एनीवे, तो इस प्रकार से हमको ये करना है। मैंने आपको किस तरह से प्रोसेस होती है वो बताई, उसके मेन बिंदु बताए कि वो हिप्नोटाइज क्यों होता है और क्या करने से होगा। हाँ। खाली घुमाने से नहीं होगा, घुमाने से और बोलने से वो हिप्नोटाइज नहीं होता। उसके पीछे की मैंने साइंस बताया कि क्या करना है, कैसे कैसे करना है, कितना रखना है, क्या करना है। तो इस टाइप से चीज हैपनिंग इन इसमें, जैसा जो शेक हैंड जो करते हैं, शेक हैंड में भी क्या किया जाता है कि उसको ढीला छोड़ा जाता है। उसको बोलते हैं कि आप सीधा खड़ा रहो। उसको बातों में पहले बातों में उसको एंगेज कर लेते हैं। बातों में एंगेज करने के बाद बोलते हैं हाँ ठीक रहिए, हाँ इधर आइए, मेरे तरफ देखिए, ऐसा कीजिए, फिर हाथ को पकड़ते हैं। जब शेक हैंड करते हैं तो हम जनरली शेक हैंड ऐसा करते हैं पूरा, ये हमारा अंगूठा ऐसा होता है, वो ऐसा नहीं करते, वो आधा पकड़ते हैं, ऐसा आधा, ताकि हाथ जल्दी निकल जाए। अगर ऐसा किया तो हाथ निकलेगा नहीं, और वो भी थोड़ा टाइटनेस पकड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं कि उसको इस तरह से पकड़ा जाता है, हाथ को इस तरह से पकड़ा जाता है, एक ऐसा। और किया जाता है, एक हाथ यहाँ पे कंधे पे रखा जाता है ताकि उसको इस पोजीशन में रखा जाए, इस पोजीशन में रखा जाता है। उसको बोलते मेरे यहाँ पे देखो। एक्चुअली वो देखने का कोई औचित्य नहीं है, वो खाली उसको उसको भटकाने के लिए, उसका अटेंशन फोकस। यहाँ पर फोकस एक जगह करने के लिए, ताकि अगर वो यहाँ फोकस नहीं करेगा तो वो इधर उधर देखेगा, तो उसका वो कॉन्शियस माइंड काम करते रहेगा। और हमको उसके कॉन्शियस माइंड को क्या करना है, थोड़ा सा बाईपास करना है, बाईपास। थोड़ा उसको यानी गुमराह करना है उसको, सीधा सीधा। तो ऐसा बराबर। पकड़ लिया, ऐसा किया, और उसको फिर बोलते हैं कि देखो, कुछ चीज उसको पूछी जाती है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन